अरे झूल जाएगा, रहने दे। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। अरे इतना हिल क्यों रहे हो तुम लोग? ये जिम है भाई, कोई भूकंप का सेंटर नहीं है। और बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? सर मेरा नाम है राम। मेरा नाम है श्याम। एंड सर माई सेल्फ घनश्याम। वाह, और माई सेल्फ राधेश्याम। मजाक कर रहे हो तुम लोग हमसे? भाई हो क्या तुम तीनों? नहीं सर, रियल दोस्त। वाह, रियल दोस्त, सच्ची दोस्ती। और इतना मिलता जुलता नाम है। किसी नाटक कंपनी में काम करते हो क्या? सर ये तो एक इत्तेफाक है, शायद इसी वजह से हम तीनों दोस्त भी बन गए। वाह, एक काम करो, सबसे पहले हिलना डुलना बंद करो। अरे मतलब सीधे भी खड़े हो जाओ। अब बताओ, जिम क्यों आए हो तुम लोग? अरे सर, लोग जिम क्यों आते हैं? हिलने डुलने, बॉडी बनाने, पसीना बहाने। इसलिए बस हम लोग हिल डुल रहे थे। वार्म अप सर, वार्म अप। वाह, ज्ञान की बातें पहले दिन। सर वैसे हम लोगों पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, तो हफ्ते में कितने दिन आना होगा? वाह, एक और विद्यार्थी जी। ऐसा है कि अगर पढ़ाई का प्रेशर लग रहा है तो पहले पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर स्वामी विवेकानंद जी कहते थे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, तो हमने सोचा पहले बॉडी बना लेते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। ऐसा है ना कि हमारा जिम रोज खुला रहता है, संडे को भी। तो एक काम करते हैं, उस हिसाब से तुम राम तुम हर तीसरे दिन आओगे। क्यों सर? क्योंकि तुम सह ना पाओगे। हंसो मत, तुम हर दूसरे दिन आओगे। और सर मैं कितने दिन आऊंगा? तुम्हारा ढांचा देखकर सोच रहे हैं कि तुमको हम यहीं रख लें। मतलब? अरे मतलब ये कि तुम रोज आया करो। इस हिसाब से तो हम रोज मिल ही नहीं पाएंगे। अरे यहाँ रोज मिलने जुलने आ रहे हो कि मेहनत करने आए हो? भाई इस शेड्यूल के हिसाब से लगता है कि कभी कभार मुलाकात होगी। लेकिन कब? ये कौन है? प्यारे प्यारे बच्चों, हम बताते हैं। अरे आप कौन हैं और यहाँ अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? अरे भाई, हम हैं आनंद कुमार, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को। सोचा जिम भी ज्वाइन कर ले। स्वस्थ शरीर रहेगा तब न पढ़ा पाएंगे इन प्यारे प्यारे बच्चों को। अरे आनंद सर, प्रणाम। अरे अरे, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। बच्चों, देखा कि आप लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, सोचा कि समाधान कर दे। पता है बच्चों, आप लोग हर छठे दिन पर मिल रहे हैं। इतना जल्दी कैसे बता दिया? अरे तो बड़ा सिंपल है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाया, 1 2 3 का एलसीएम लिया और आंसर आ गया बच्चों। यानी कि लगता है कि आप एलसीएम ठीक से नहीं समझे हैं, नहीं पढ़े हैं। पढ़ा तो था सर, लेकिन और आप भाई साहब? सर मैंने तो बचपन में ही पढ़ा था सर, और कुछ भी समझ में नहीं आया आज तक। अरे बच्चों, पढ़े तो है लेकिन समझे ठीक से नहीं है। इसलिए जब जीवन के समस्याओं से जोड़कर सब्जेक्ट को पढ़िएगा और सब्जेक्ट से, कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्विंग होने लगे, तब समझिए कि बातें आपके दिमाग में बैठ गई है। चलिए हम एलसीएम पढ़ाते हैं। पढ़ लेते हैं, लेकिन कहाँ सर? अरे बच्चों, हम तो यहाँ हैं, प्यारे प्यारे दोस्तों। अब यही तो फायदा है कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आप हमारे क्लास का मजा ले सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, पढ़ते हैं LCM, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, आप तो क्लास 5 से पढ़ रहे हैं, 5वीं कक्षा से सीख रहे हैं कि क्या है लघुत्तम, यानी कि एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अब पढ़िए, देखिए कितनी गहराई में आप जाइएगा और एलसीएम कितना अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम को। और एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, कैसे निकालते हैं हम लोग?
2 का और 3 का, 2 का और 3 का। मान लो बच्चों प्यारे प्यारे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम उल्टा देखिए, मल्टीपुल कॉमन लिस्ट। तो सबसे पहले मल्टीपुल लेंगे, यानी 2 का जो गुना करके आ रहा है वो लेंगे, गुणक जो भी बोलिए लेंगे, यानी 2 में मल्टीप्लाई करने से जो पॉसिबल है वो लिखेंगे। मल्टीपुल का मतलब यही होता है, यानी लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 वगैरह वगैरह लिखते चले जाएंगे। क्या है भाई? मल्टीपुल ऑफ 2 का मतलब ये सारा नंबर डिविजिबल बाय क्या है? 2 है। अब 3 का मल्टीपुल बच्चों, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 वगैरह वगैरह। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो टेबल लिख दिया, पहाड़ा लिख दिया 2 और 3 का। तो जो टेबल होता है यानी पहाड़ा होता है वो मल्टीपुल ऑफ उस नंबर का ही तो होता है। तो बच्चों क्या है भाई? एलसीएम। एलसीएम उल्टा पढ़ेंगे, मल्टीपुल कॉमन लिस्ट। तो ये 2 का मल्टीपुल, ये 3 का सब मल्टीपुल्स है। अब कॉमन लेंगे भाई मेरे, कॉमन क्या क्या है, क्या क्या है कॉमन, क्या क्या कॉमन है? तो देखो 6 कॉमन है भाई, 2 के मल्टीपुल में 3 में 6 कॉमन है, फिर 12 कॉमन है, देखो फिर 18 कॉमन है, ऐसे ही कॉमन आते जाएगा। लेकिन इसमें सबसे छोटा क्या है भाई? मल्टीपुल कॉमन लिस्ट। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा क्या होगा भाई? 6 होगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? अब 6 जो नंबर आया, ध्यान से समझिएगा, वो क्या है? एलसीएम, मल्टीपुल कॉमन लिस्ट। अब 2 और 3 का ये है या नहीं मल्टीपुल, कॉमन चेक भी करेंगे। का मतलब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल यानी है मल्टीपुल। और फिर 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, का मतलब है डिविजिबल। यानी कि जो 6 है प्यारे प्यारे बच्चों, वो क्या है भाई? एलसीएम है। किसका एलसीएम है भाई? 2 का और 3 का। कोई दिक्कत? एलसीएम है। एलसीएम को समझिए, डिफिनेशन से समझिए, डिफिनेशन से डिराइव कर रहे हैं। अब कोई बताता है कि तुम निकाल के दिखाओ, किसका भाई? तो 6 का और 8 का एलसीएम, 6 का और 8 का कैसे निकालिएगा? सोचिए तो, सोचिए। आपको निकालना है एलसीएम 6 का और 8 का, 6 का और 8 का। तो अभी बताए थे डिफिनेशन के अनुसार एलसीएम किसका भाई? 2 और 3 का। अब बताने जा रहे हैं 6 और 8 का। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, तो सबसे पहले 6 का मल्टीपुल लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 40। ठीक है, ये हम लिखा मल्टीपुल ऑफ 6। प्यारे प्यारे बच्चों, अब मल्टीपुल ऑफ 8 लिखेंगे। वगैरह वगैरह। ठीक है, मल्टीपुल ऑफ 6
मल्टीपुल ऑफ इट। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों एलसीएम, मल्टीपुल कॉमन। कॉमन देखेंगे, कॉमन देखेंगे, कॉमन तो 24 है कॉमन। उसके बाद 48 है, उसके बाद भी आगे होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, लिस्ट। तो सबसे छोटा क्या है भाई, 24। यानी कोई पूछता है एलसीएम ऑफ 6 और 8 क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, 24। चेक भी करेंगे, मल्टीपुल है तो 24 को डिविजिबल होना चाहिए कंप्लीटली विदाउट रिमाइंडर। क्या से, 6 से। 6 चौका 24 हो गया डिविजिबल भाई। 24 को 8 से भी होना चाहिए। 8×3=24 हिंदी में बोल रहे हैं, मजा ले रहे हैं बच्चों। ये होगा कंप्लीटली डिविजिबल है का मतलब एलसीएम है। एक बात याद रखना बच्चों, 6 का और 8 का एलसीएम आता है 24। तो अगर कॉमन मल्टीपुल तेजी से कभी निकालना पड़े, जल्दीबाजी में बताना पड़े कि इसके, ये तो लिस्ट कॉमन मल्टीपुल है, बाकी कौन कौन और कॉमन मल्टीपुल होगा ये दोनों का, तो इसको कुछ नहीं के से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां के क्या रख सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 24 सबसे छोटा, फिर 2 रखेंगे 48, ऐसे ही 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक रखते जाइए, जितना मन है उतना रखते जाइए, मल्टीपुल ऑफ 24 मिलता जाएगा। का मतलब कॉमन मल्टीपुल ऑफ 6 और 8 मिलता जाएगा, लेकिन लिस्ट क्या होगा भाई, 24। प्यारे प्यारे बच्चों सच सच बताइए, समझे या नहीं? ये डिफिनेशन पर आधारित है। अब 6 और 8 का एक दूसरे तरीके से भी हम समझाना चाहते हैं एलसीएम निकालने का मेथड, मैंने दूसरे तरीके से भी एक बताना है कि कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, तो याद करिए कैसे हम लोग पढ़े थे स्कूल में। स्कूल में कैसे पढ़े थे, याद करिए, याद करिए। हम लोग पढ़े थे प्यारे प्यारे बच्चों 6 और 8 का निकालना रहता था, तो ऐसे सिखाया गया था कि ऐसे घेरा मार दो, फिर देखो कि भाई कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2 पहले निकालो, बच गया क्या भाई यहां 3, 2 निकाल देंगे, यहां बच गया 4, फिर देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर निकलता है, अगर निकलता है तो फिर निकालो, फिर देखो निकलता है तो निकालो, नहीं निकलता है कोई तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि एलसीएम जो होगा 6 और 8 का वो होना चाहिए 2 × 3 6 × 4 24 होना चाहिए। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों ऐसा आखिर होगा तो ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा, क्यों होगा बताइए, क्यों ऐसा होगा बताइए। फिर से एक बार देखिए, अगर 3 नंबर रहता आपका ए बी सी तब घेरते, 4 रहता तब ऐसे घेरते, देखते क्या कॉमन आ रहा है लिखते, फिर देखते क्या एटलीस्ट 2 में आना चाहिए लिखते, फिर लिखते, फिर कट 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 मल्टीप्लाई कर देते और एलसीएम आ जाता। लेकिन ऐसा करने से एलसीएम आ जाता है क्यों, सोचिए। हम लोग बहुत सारी चीजों को बच्चों रट लेते हैं, जो समझाया जाता है जबरदस्ती समझ लेते हैं, बाद में वही चीजें बोझ लगने लगती है और जीवन में मजा आना खत्म हो जाता है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों होता है, हंसते हंसते सीखेंगे। देखते हैं बच्चों,
दरअसल में समझने के लिए हम एलसीएम फिर से निकालेंगे 6 और 8 का, लेकिन दूसरे तरीके से 6 और 8 का। पढ़ाए हैं अभी पिछले क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें बताया गया है आपको, यानी हमने कोशिश की है समझाने की कि कोई नंबर को यूनिक फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट में। याद होगा, यानी 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 1 1, प्राइम नंबर पर पावर, प्राइम नंबर पर पावर। और 8 को लिख सकते हैं 2 × 3। ये पढ़ाए थे आपको, इसके बाद कुछ नहीं। अगर और रहता फैक्टर तो प्राइम फैक्टर के पावर में सजाते, याद होगा। अब प्यारे प्यारे बच्चों एलसीएम निकालना है, तो हर एक प्राइम फैक्टर जो कॉमन है उसके पावर को ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि अगर आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 6 का और 8 का, तो हम लोग देखेंगे कि मिस नहीं करेंगे इसमें से। अगर हम लोग ये दोनों में से 2 का कितना पावर सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए कितना पावर। अगर हम लोग 2q करेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, डिवाइड कर देगा, और 8 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 भी कर देगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ 2 लेते तो ये तो डिवाइड कर देता ये पार्ट, लेकिन ये पार्ट धोखा दे देता। अगर 2 × 2 लेते प्यारे प्यारे बच्चों, तब क्या होता भाई? तब जब 6 से डिवाइड करते तो 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाता, कट जाता, लेकिन ये धोखा दे देता, 1/2 नीचे 2 टाइप का रह जाता, रहता कि नहीं? इसलिए, लेकिन 2q लिया, इससे भी आराम से डिविजिबल हो गया। जब इसकी बारी आई तब भी। अब एक बच्चा पूछा या मन में सोच सकता है 2 × 4। अरे भाई 4 लो 5 लो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा फोकस क्या है भाई? लिस्ट। कम से कम दोनों मिला के क्या ले ताकि मेरा काम बन जाए। अब देखो यहां पर कुछ नहीं है का मतलब 3 पर पावर 0 है, तो यहां से जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों वो 3 × 1 कर रहे हैं, ताकि जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कोई खतरा नहीं, 1 से हो जाएगा, लेकिन ये खतरा कर देता। इसलिए ये दोनों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है 3 × ज्यादा वाला लेंगे, 2 × ज्यादा वाला लेंगे, क्योंकि डिवाइड करने वक्त ज्यादा वाला तो कैंसिल कर देगा आराम से, तो कम वाला भी कर देगा। लेकिन कम वाला लेंगे तो कम वाला कर देगा, लेकिन ज्यादा वाला डिवाइड नहीं कर पाएगा, डिविजिबल नहीं हो पाएगा, यानी मल्टीपल नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं। तो क्या हो गया भाई? 8 × 3 24। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई LCM ऑफ 6 और 8 जब भी लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे भाई, क्या था भाई? 2 × मैक्सिमम ऑफ 2 × मैक्सिमम, जो ये दोनों में मैक्सिमम किसमें? 1 और 3 में हो। समझना बच्चों, इनटू 3 × मैक्सिमम ऑफ 0 और 1। ये कॉन्सेप्ट बन रहा है धीरे धीरे। प्यारे प्यारे बच्चों हम ये बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम ऑफ AB का मतलब होता है A और B में जो भी बड़ा हो, या तो A भी हो सकता है या तो B भी हो सकता है। A और B यहां इक्वल नहीं है, इक्वल रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? कुछ भी हो सकता है। अब कोई पूछेगा कि अच्छा भाई मैक्सिमम ऑफ 1 2 बताओ, तो 2 आंसर होगा। कोई पूछेगा कि अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों मैक्सिमम ऑफ 9 और 3 बताओ, तो 9 आंसर होगा। ठीक है। कोई
कई नंबर के लिए भी कोई पूछेगा कि मैक्सिमम ऑफ बता, -1 2 3 -4 6 1, तो क्या होगा भाई? देखिए कौन सबसे बड़ा है वही आंसर हो जाएगा 6। समझ रहे होंगे भाई। सिमिलरली आगे आवश्यकता होगी इसलिए अभी बता देते हैं, मिनिमम भी डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम ऑफ -1 2 3 -4 6 और 1 में पूछेगा कि प्यारे प्यारे बच्चों सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा, तो -4। तो कई नंबर्स दिए हुए हैं, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 अप टू दी AN का मतलब होता है कि इसमें से जो सबसे बड़ा है वो आंसर, और इसी का अगर हम लोग मिनिमम ऑफ लिखेंगे A1 A2 A3 अप टू दी AN, तो जो सबसे छोटा है वो नंबर। समझ गए बात को? इसमें से सबसे बड़ा, इसमें से सबसे छोटा। तो हम लोग थोड़ा विषय से भटक के इधर आगे, भटकना भी कभी कभी जीवन में जरूरी है, मैक्स और मीन भी समझाना जरूरी है। तो बच्चों हमारा डिफिनेशन फाइनली क्या बनता है भाई, कि ये दो नंबर का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर मैक्सिमम 1 और 3 इंटू 3 टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ 0,1। समझ गए ना? ये डिफरेंट ऐसा क्यों होता है हम समझाएं। अब कोई पूछता है कि अच्छा एलसीएम बताइए तो भाई 12 और 18 का, इस तरीके से 12 और 18 का। तो बच्चे आप कोशिश करिए, देखिए तो हम तब तक बोर्ड मिटाते हैं। 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है? सोचिए 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 सोचिए। यूनिक फैक्टराइजेशन बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के सहायता से लिखने का। थ्योरम ही कहता है कि लिखा जा सकता है, समझाएं पिछले क्लास में। तो 12 और 18, 12 12 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। समझना प्यारे प्यारे बच्चों। 18 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 2। अब फिर से एक बार समझाएं, रिवीजन हो जाए भाई, कि एलसीएम ऑफ अगर 12 और 18 निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग देखेंगे कि भाई ऐसा इसमें से 2 टू दी पावर चुनो, मैक्सिमम ऑफ सेलेक्ट करो। क्या भाई? 1 और 2, ताकि धोखा ना हो। इंटू 3 टू दी पावर भी मैक्सिमम सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो भाई? मैक्सिमम 1 और 2। प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 2 टू दी पावर मैक्सिमम 2, 3 टू दी पावर यहां मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई? 2। ठीक है? समझे या नहीं? क्यों ऐसा किया गया? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसलिए ऐसा किया गया बच्चों प्यारे प्यारे कि ये हम जब कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपुल निकाल रहे हैं, तो ये दोनों को टारगेट में ले रहे हैं, तो जानबूझकर ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। जब इस नंबर से डिवाइड करने की बारी आएगी, मल्टीपुल है या नहीं चेक करने की बारी आएगी, तो क्या होगा भाई कि 12 से ये हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा तब। लेकिन अगर ये सेलेक्ट करते या 2 से कम करते तो क्या होता? धोखा हो जाता। अगर 2 ले लेते तो जब 18 से चेक करने की बारी आती 18 से, तब तो सही हो जाता, लेकिन ये धोखा कर देते, ये दोनों का मैक्सिमम। सिमिलरली ये दोनों में भी हम लोग क्या लिया है प्यारे प्यारे बच्चों? मैक्सिमम लेंगे। क्यों मैक्सिमम लेंगे? क्योंकि जब 12 से डिवाइड करने की बारी आएगी तो 3 तो आराम से कट जाएगा, केवल 3 रहता तो ये धोखा दे देता। लेकिन
3 पर पावर 2 3 टू दी पावर 2 रहेगा तो धोखा नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम। मान लो कोई कहता कि अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं कि 12, 18 और 20 का लेते हैं, 3 नंबर का लेते हैं। तो हम लोग लिखते भाई यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3, उसके बाद कुछ नहीं है, कोई फैक्टर प्राइम नहीं है जिसको लिखा जा सकते। यहाँ पर क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 2, और ये क्या है 2 टू दी पावर 2 इंटू 5। तो एलसीएम अगर इसको निकालना रहे, यानी कि एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 12 का, 18 का एंड 20 का। क्या करेंगे भाई, इसमें जो सबसे ज्यादा है 2 टू दी पावर 2 लेंगे, क्योंकि धोखा ना हो। 2 टू दी पावर 1 लेने पर 18 तो काम बना लेगा, ये और ये जब इसे डिवाइड करके टेस्ट करेंगे तो हो जाएगी क्या, भारी बेइज्जती। इज्जत बचाना भी तो है बच्चों। मैक्सिमम ले लिया, फिर 3 वाला देखेंगे, 3 वाला तो यहां कुछ है ही नहीं, यानी 3 टू दी पावर क्या है 0, 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 1, सबसे बड़ा है 3 टू दी पावर 2 ले लिया। प्यारे प्यारे बच्चों यहां 5 टू दी पावर 0 यानी 1 है, कुछ नहीं है, यहां भी 1 है यानी 5 टू दी पावर 0, यहां 5 टू दी पावर 1 यानी 5 ले लिया। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, बताओ भाई, तब आंसर आ जाएगा। क्या आपका इतना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर इतना होगा, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? देखो हो गया, यानी कि 4 9 चौका 36 बचे। हाँ, कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई? तो ये है तरीका। अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे पर, और क्या करेंगे, एलसीएम का डेफिनेशन जो है उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको सिखाएंगे। आप भी क्या याद करिएगा कि सिखाया था कोई मास्टर, मजा आएगा बच्चों। देखिए आप, तैयार रहिए सीखने के लिए। चलिए तब बच्चों, डिफिनेशन क्या बना भाई, जितना समझाए उसके अनुसार, या कहें पहले से डिफिनेशन बना हुआ था, हम समझाए, छोटा छोटा एग्जाम्पल दे के जनरलाइज है किया गया। ये है क्या भाई, कोई नंबर है m, उसको लिखा गया है यूनिक फैक्टराइजेशन के फॉर्म में p1 टू दी पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू दी पावर अल्फा 2 इंटू p3 टू दी पावर अल्फा 3 अप टू दी डॉट डॉट pk टू दी पावर अल्फा के। और दूसरा नंबर क्या है भाई, दूसरा नंबर दिया हुआ है n, जो कि क्या दिया हुआ है भाई, p1 पर पावर बीटा 1, p2 पर पावर बीटा 2, p3 पर पावर बीटा 3 अप टू दी pk टू दी पावर बीटा k। कोई दिक्कत? दिया हुआ है भाई, ध्यान से देखो। अब एलसीएम निकालने का मतलब यहां देखिए p1 और p1, एक पर पावर अल्फा 1 और एक पर पावर बीटा 1 में जो मैक्सिमम होगा वो पावर p1 पर देंगे। क्यों, आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम वाला लेंगे तो दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो धोखा नहीं होगा। बड़ा वाला मैक्सिमम वाला तो डिवाइड कर ही देगा, तो छोटा वाला से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा, उसको काट देगा, कैंसिल कर देगा, फैक्टर को भी समझाया था। अब p2 पर भी पावर देंगे, मैक्सिमम ऑफ अल्फा 2 और बीटा 2 में जो मैक्सिमम होगा उसमें मैक्सिमम ऑफ अल्फा 3 बीटा 3 अप टू दी डॉट डॉट सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी pk टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ क्या भाई, अल्फा के बीटा के। समझे या नहीं? जो प्राइम फैक्टर्स है, जो प्राइम फैक्टर्स है, जो पावर दिया हुआ है उसका मैक्सिमम। अगर मान लो कि 3 नंबर रहा तब बच्चों, एक और रहा नंबर l है p1 टू दी पावर अल्फा 1, p टू दी पावर अल्फा 2 अप टू दी pk टू दी पावर अल्फा के मान लिया इस बार, और इस बार m को मान लिया p1 p2 p3 पर पावर बीटा 1 बीटा 2 वगैरह वगैरह, और n को गामा 1 गामा 2 गामा 3, ये p1 p2 p3 वगैरह वगैरह पर पावर 3। अब देखिए अगर 3 है तो तब क्या होगा भाई, एलसीएम ऑफ l m n क्या होगा, p1 जो पहला प्राइम है उस पर
देखेंगे कि तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है। अल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 1 है। जो ज़्यादा है उसको लिखेंगे। फिर दूसरे प्राइम फैक्टर पर जो ज़्यादा है तीनों पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वाला से जब फैक्टर कटेगा तो उससे कम वाला से तो कट ही जाएगा। समझ रहे? फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज। मान लो ऐसा बहुत सारा नंबर होता, n नंबर होता, तो P1 पर जो सबसे पावर n टाइप का पावर रहता, n काइंड्स का जो सबसे ज़्यादा होता वही लिखते, P2 पर भी लिखते। समझ रहे होंगे बच्चों। अब देखिए एक बार और एक देखते हैं हम लोग देखते हैं क्या भाई। 36 और मान लो 20 का एलसीएम निकालना है, यानी कि निकालना है बच्चों एलसीएम ऑफ 36, 20। तो इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि 36 को लिखेंगे 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2, और 20 को लिखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना 2 to the power 2 इंटू 5। तो हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि भाई एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, 2 to the power मैक्सिमम ऑफ दिस, तो ये तो बराबर है तो हो गया 2। भाई 2 और 2 में मैक्सिमम कौन है भाई, दोनों इक्वल है तो कोई ले लो भाई 2। 3 पर पावर मैक्सिमम देखेंगे तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, 3 to the power 0 है, तो 3 to the power क्या हो गया भाई 2 ले लेंगे। अब इधर 5 वाला कोई फैक्टर है ही नहीं, इधर 5 है सिर्फ एक, तो यही होगा कि नहीं। यानी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए आता है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई कठिनाई, समझ रहे होंगे बच्चों। अब देखिए एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, देखिए सब एक्सपीरियंस है। एक बच्चा पूछा सर अभी आप बताए कि मैक्सिमम ऑफ ए बी में या तो ए और बी डिफाइन होगा, कब, जब ए और बी इक्वल ना हो तब। सर यहां तो इक्वल हो गया, देख रहे हैं सर ये और ये इक्वल हो गया। हम के भाई सॉरी हाँ यहाँ पर ये दोनों में ये और ये इक्वल हो गया, ये दोनों में ये और ये इक्वल हो गया। तब सर आप तो नहीं बराबर होगा तब के लिए डिफाइन किए थे। हम कह रहे भाई हम समझाने के लिए ये किया था। अब मेरा उद्देश्य यहाँ अभी नहीं है कि मैक्स ऑफ A1 A2 A3 अप टू दी AN यानी मैक्स ऑफ A कॉमा B को बताए, A प्लस B प्लस A माइनस बी का मॉड बाई 2 और डिफिनेशन दी। इतना हम डिटेल में इसको नहीं ले जाना चाह रहे हैं, अभी इतना ही समझा रहे हैं ताकि एलसीएम वाला काम रुके नहीं आपका। तो मेरे कहने का यहाँ मतलब ये था बच्चों कि अगर ए और बी इक्वल हो गया तब तो कुछ भी लिख दो, अगर नहीं है इक्वल तब या तो ए होगा या तो बी होगा, ये बताए थे। अगर इक्वल होगा तो कुछ भी लिख दो, या तो ए या तो बी या कुछ भी लिख दो, समझ रहे होंगे। खैर मैक्स मीन पर आगे एक सवाल ये सब आता है बच्चों के दिमाग में, इसलिए एक शिक्षक के नाते बता देना जरूरी है। अब इतना साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए कि नहीं बच्चों। तो ये बता रहे कि भाई एलसीएम का क्या डिफिनेशन है भाई, कोई नंबर है ए, उसको प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट में लिखा, बी को भी लिखा, सी को भी लिखा, डी को भी लिखा, जितना P1 पर पावर जो मैक्सिमम है वो P1 पर रख दिया। P2 पर पावर क्यों रखा, क्यों ऐसा किया, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं। तो करते हैं एक से एक मज़ेदार सवाल, लेकिन उसके पहले हम एक मैजिक करेंगे, देखिएगा कैसे हो जाएगा बोर्ड साफ। मज़ा आया बच्चों? तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। तो चलिए शुरू कर रहे हैं बच्चों। पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लिव्स
रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 4। एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको अगर 2 से डिवाइड करिए तब भी रिमाइंडर 1, 3 से करिए तब भी 1 और 4 से करिए तब भी 1। यानी कि नंबर डिविजेबल है 2, 3 और 4 से विथ रिमाइंडर 1, कंप्लीटली डिविजेबल नहीं है। समझिए, एलसीएम पढ़ रहे हैं तो आपके पास हिंट भी है। तो बच्चों पहले एक ऐसा नंबर खोजते जो 2, 3 और 4 से डिविजेबल है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तब भी एक ऐसा नंबर निकल ही जाता जी कि 2, 3 और 4 से डिविजेबल होता, बट स्मॉलेस्ट चाहिए हमको जो डिविजेबल हो 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी। यानी इसका एलसीएम निकालिएगा बच्चों तो आपको 12 आ जाएगा। अब आपके पास 12 आंसर है, ये 3 उसके पहले 2 और उसके बाद 4, यानी 2, 3, 4 से डिविजेबल है। तो अगर आप इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा बच्चों, 1 ऐड कर दीजिएगा यानी 13, तो मजा आया या नहीं? सिंपल सवाल बच्चों। अब इसको आप डिवाइड करिए कितने से भाई, 2 से डिविजेबल हो जाएगा, 3 से डिविजेबल हो जाएगा, 4 से डिविजेबल हो जाएगा और हर हाल में रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी 13 एक ऐसा नंबर है, 13 एक ऐसा नंबर है जिसको 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज। कोई एक ऐसा नंबर है स्मॉलेस्ट जिसको ए, बी, सी से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आता है R। तो स्मॉलेस्ट अगर पूछता तो ए, बी, सी का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम, और R ऐड कर दीजिएगा, उसमें नंबर मिलेगा। फाइंड पैटर्न और जनरलाइज करेंगे, और ज़्यादा जनरलाइज करेंगे। तब मान लो एक ऐसा नंबर है जो n नंबर से डिविजेबल है, A1, A2, A3, A4 से सबसे डिविजेबल, और हर बार डिवाइड कर, डिविजेबल का मतलब कंप्लीटली नहीं, हर बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या इन जनरल R आता है। तो सारे नंबर का एलसीएम लेके उसमें R ऐड कर देंगे। एकदम गहराई तक समझना है प्यारे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला सवाल, बहुत मज़ेदार सवाल। एलसीएम आप जान गए हैं और इतना भी आपको आभास है कि एलसीएम के उपयोग से, उसके एप्लीकेशन से, उसके यूज से सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन divided by 2 and leaves a remainder of 2 when divided by 3 and leaves a remainder 3 when divided by 4। क्या सवाल है बच्चों। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उससे एक कम कितना मिलता है भाई, 1। 3 से डिवाइड करते हैं तो उससे एक कम रिमाइंडर मिलता है क्या बच्चों, 2। और अगर 4 से डिवाइड करते तो उससे एक कम रिमाइंडर मिलता है 3। बताइए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाइए, समय देते हैं, सोचिए। प्यारे प्यारे बच्चों, मान लिया जाए वो नंबर जो आप चाह रहे हैं वो है x। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर 1 आता है, 1 रिमाइंडर है, यानी नंबर में 1 और जोड़ देंगे तो 1, 1, 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 से डिविजेबल +2 हो जाएगा। यानी अगर x में 1 ऐड कर देंगे तो डिविजेबल बाई 2 होगा कि नहीं, हाँ या ना। तो x + 1 को डिविजेबल बाई 2 होना चाहिए, एक ऐसा नंबर खोजेंगे हम। दूसरी बात क्या है भाई, 2 रिमाइंडर आएगा कब, जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तब देखो 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 शेष बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर एक और ज्यादा होता तो 2 और 3 मिलके पूरा डिविजेबल हो जाता। यानी नंबर में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये नंबर 3 से भी डिविजेबल जरूर हो जाएगा। अच्छा,
अब अगला क्या कहता है भाई कि रिमाइंडर बचेगा 3, कब? जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइजेबल हो गया है और उसके अलावे 3 बचा हुआ है, यानी एक और जोड़ देंगे तो 3 + 1 डिविजेबल बाई कंप्लीटली 4। तो यानी कि x + 1 डिविजेबल बाई क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? 4। ओहो, कितना अच्छा सवाल है प्यारे प्यारे बच्चों। यानी कि x + 1 को डिविजेबल होना चाहिए 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। का मतलब आपका x + 1 एलसीएम निकालेंगे, 2, 3 और 4 का 12, मल्टीपल ऑफ 12 होगा। सबसे छोटा नंबर क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चे? सबसे छोटा नंबर होगा 12, 12 होगा, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 48, 48 भी हो सकता है, वगैरह वगैरह हो सकता है ना। तो यहां पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, तो हम लोग लेंगे 12, यानी कि x + 1 = 12। तब मेरा हो गया आपका क्या भाई? x = आपका 11 आया। मजा आया या नहीं बच्चों? देखो कितना अच्छा सवाल है। सवाल की खासियत यहां पर यह है कि 11 में डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 1, 3 से रिमाइंडर 2, 4 से रिमाइंडर 3। के 2 रहेगा तो क्या आएगा, के 3 रहेगा तो क्या आएगा, ये आप सोचिए बच्चों। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। अगला सवाल, इस तरह का सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। लग रहा है एक ही तरह का सवाल सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी स्मॉलेस्ट है, दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 1, व्हेन divided by 4 gives remainder of 2, and when divided by 5 gives remainder of 3। देखो पिछला सवाल में क्या था प्यारे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा जो जो डिवाइजर था वो भी एपी में था और जो जो रिमाइंडर था वो भी एपी में था। फाइन पैटर्न यहां भी वही है। देखो भाई, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या है भाई फिर 4 और डिवाइडेड बाई क्या है भाई 5, एपी में है। रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई, डिवाइडेड बाई गिव्स रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर भी क्या चीज में है भाई, एपी में, और डिवाइजर भी एपी में। फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज। ऐसे सवाल को बनाने का वही पिछला तरीका, समझे के बच्चों। वो जो नंबर है मान लो, पकड़ लो, समझ लो कि x है। अब x को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, यानी अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर 1 + 2 डिविजेबल बाई क्या हो जाएगा भाई 3। ठीक है भाई, और रिमाइंडर 2 आएगा, क्या गिव्स रिमाइंडर 1, व्हेन डिवाइडेड बाई 4 गिव्स रिमाइंडर 2। अच्छा, 2 रिमाइंडर है और 2 और जोड़ देंगे तो 4 से डिविजेबल हो जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। व्हेन डिवाइडेड बाई 5 गिव्स रिमाइंडर 3, 3 रिमाइंडर है, 3 + 2 कंप्लीटली डिविजेबल बाई 5। समझ रहे होंगे बच्चों। यानी कि आप ध्यान से देखिए तो x + 2 को कंप्लीटली डिविजेबल बाई होना चाहिए 3, 4 और 5। स्मॉलेस्ट के लिए तीनों का एलसीएम निकालेंगे। का मतलब बच्चों x + 2 जरूर होना चाहिए कितना भाई 60 के जैसा होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाले हैं एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 जो कि क्या आया है बच्चों 60 आया है भाई। तो ऐसा होना चाहिए। अब 60 के सबसे छोटा 60 होगा k = 1 के लिए, तो x = 60 - 2 58।
अभी आपको चैलेंज दे रहे हैं, छोटा सा चैलेंज, होमवर्क। ऐसा कम से कम 5 सवाल आप बनाइए। इसका क्या पैटर्न है कि जो डिवाइजर है उसका जो गैप है एपी का, और जो रिमाइंडर है उसका गैप का ख्याल रखना है, बराबर बराबर गैप रखना है, ताकि कुछ जोड़ देने पर डिविजिबल हो जाएगा। अब आप नया सवाल बनाना सीखिए, हंसते हंसते सीखिए, मजे लेते हुए पढ़ाई करिए। अगला सवाल प्यारे प्यारे बच्चों, देखेंगे कि अगला सवाल का कौन दे सकता है जवाब। पढ़िए सवाल भाई। क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। उसी तरह का लग रहा है, दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 3 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1, व्हेन डिवाइडेड बाई 5 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2, व्हेन डिवाइडेड बाई 8 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6। देखिए भाई, जो डिवाइजर है, ध्यान से देखेंगे, डिवाइजर को देखेंगे भाई, क्या क्या डिवाइजर है। when divided by 3 gives remainder 1, ठीक है। फिर क्या है भाई? when divided by 5 gives remainder 2, 5 पर 2, and divided by 8 gives remainder 6। देखो तो भाई, 3 जा, इसका गैप सेम है? नो। इसका गैप सेम है? नो। तो धोखा हो गया बच्चों, हुआ कि नहीं? हम लोग अभी पढ़े थे गैप सेम था तो x+1, x+2, x+3 कुछ ऐसा सेटिंग देके मजा आ जाता था। लेकिन जीवन का असली चैलेंज क्या है? आप लाख सीख के जाइए, लाख पढ़ के जाइए, और अचानक नई परिस्थिति आ गई, और नई परिस्थिति को भी अपने विवेक से, अपने बुद्धि से अगर आप उस परिस्थिति का सामना कर लेते हैं तो विजेता आप ही बनते हैं, हीरो आप ही बनते हैं। तो बनिए हीरो, देखिए, ट्राई करिए। हम 2-4 मिनट टाइम दे रहे हैं, सोचिए, कोशिश करिए बच्चों। चलिए पहले पूरा बोर्ड क्लीन कर देते हैं। दरअसल में ये जो प्रॉब्लम है, सच पूछा जाए तो इसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिए, नंबर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट चाहिए, जो हमारे अभी दायरे से बाहर है। अगर वो समझा दें या पहले से आप जानते हैं तो सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन काबिलियत किस बात की है कि कम से कम हमारे पास इंतजाम है, कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा मुनाफा करना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, ऐसा कुछ करना। तो देखिए, मेरा हीरो आया, खुश है, तैयार है। देखिए कैसे गर्दा उड़ा देता है इस प्रॉब्लम को। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा। क्या है भाई? एक नंबर है x मान लो, व्हेन डिवाइडेड बाई 3 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1, डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 जोड़ देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा भाई। व्हेन डिवाइडेड बाई 5 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 यानी 3 ऐड कर देंगे, 2 + 3, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। व्हेन डिवाइडेड बाई 8 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 6 यानी 2 और 6, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब एक बार बच्चा पूछा कि सर पिछले बार पढ़े थे तो आप पढ़े थे व्हेन डिवाइडेड बाई 3 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 1, ए छोड़ दिए थे। कई बार ए छोड़ देते हैं, कई बार ए जोड़ देते हैं। अरे मेरे दोस्त, दिल को तोड़ते तो नहीं ना है। जो लय बना हुआ है मैथमेटिक्स में वो टूटना नहीं चाहिए। इज, आर, ए, बी, सी कुछ छूट जाए, ग्रामर कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, इसीलिए तो लिखे हुए हैं। मुख्य बात है कि सवाल क्या पूछ रहा है और क्या रिप्लाई करना है, क्या उसका आंसर देना है, कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, ये अहम बात होती है। खैर, बाकी तो मैथमेटिक्स में दिल खो जाता है बच्चों।
अब देखिए बढ़ेंगे आगे। x प्लस 2 को 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और x प्लस 2 को 8 से। अभी ऐसा सवाल किया है, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, यानी x प्लस 2 को इसके एलसीएम यानी 24 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी डिविजिबल होने पर आएगा कोई इंटीजर और वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, यानी x को जरूर होना चाहिए 24 के -2 के फॉर्मेट में, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर जो आएगा इसका x बराबर k इज इक्वल टू 1 रखने पर आएगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर k 1 रखिएगा तो 22 आएगा, और ये महासंयोग की बात है कि 22 आएगा तो 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, 24 3 से और 8 से डिविजिबल होगा, और 22 प्लस 3 25/5 25/5, यानी आंसर तो पता चल ही गया कि x इज इक्वल टू 22। चालाक बच्चा ऐसा ही जवाब दे देगा। और मान लो IIT एडवांस जैसा, जेई मेन जैसा कंपटीशन दे रहा है जिसमें केवल रंगना भरना है, केवल क्लिक कर देना है, तब तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोग हाउ एंड वाई के तहत हर चीज़ को समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या k इज इक्वल टू 2 3 4 5 सबके लिए है, या महज संयोग था 1 के लिए आ गया, ये आप देखिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब x शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 24 के -2। ठीक है भाई, ठीक है इसमें, यानी अगर हम लोगों से कोई पूछता है तो x प्लस 3 को डिविजिबल होना चाहिए बच्चों, 5 से होना चाहिए। यानी प्यारे प्यारे बच्चों ये रखेंगे 24 के -2 रखेंगे तो हो जाएगा 24 के प्लस 1 को डिविजिबल 5 से होना चाहिए। ठीक है, 24 के -2 यहां पर रखा और 3 जोड़ा तो -2 3 1, 24 के प्लस 5 होना चाहिए। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसा एकदम आराम से, 20 के प्लस 4 के प्लस 1, 20 के प्लस 4 के प्लस 1, 20 के बाई 5 हो जाएगा 4 के, और 4 के प्लस 1 बाई 5, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सोच लीजिए बच्चों, देखिए एक स्टेप ध्यान से, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या पूछ रहा है भाई, ये किस चीज के लिए बदला निकाल रहे हैं भाई, आप क्या निकाल रहे हैं भाई, कि इसको इंटीजर होना चाहिए, यानी x प्लस 3 को ऐसा होना चाहिए, यानी x प्लस 3 को डिविजिबल 5 से होना चाहिए, ऐसा k चुन रहे हैं हम लोग। तो भाई k इज इक्वल टू 1, यहां भी देखने से पता चल रहा है मेरा काम बन जाएगा, यहां भी देखने से पता चल रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ाएंगे। अब इसको 4k प्लस 1 को डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, यानी अगला स्टेप मेरा क्या है कि भाई 4k प्लस 1 बाई 5 को इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 5l होना चाहिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप ले रहे बच्चों, यानी ध्यान से देखिए, इधर उधर करेंगे तो k को होना चाहिए, k को कितना होना चाहिए भाई, 5l माइनस 1 बाई 4 होना चाहिए। ध्यान दे रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, देखिए एक स्टेप देखिए। अब k को होना चाहिए 5l, 5l को लिख सकते हैं 4l प्लस l, 4l बाई 4, l प्लस l माइनस 1 बाई 4। भाई
क्या है के, ध्यान से देखिए तो नेचुरल नंबर हम लोग लिखे हुए हैं कि भाई के को नेचुरल नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, के को नेचुरल नंबर होना चाहिए का मतलब इसको भी डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, यानी L-1/4 को लैम्डा होना चाहिए, बाई 4 को लैम्डा, यानी इसको 4 लैम्डा होना चाहिए, यानी L को 4 लैम्डा प्लस 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? यानी जरूर बात समझ में आई। प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक बात ध्यान दीजिए कि भाई यहां लैम्डा है क्या, तो लैम्डा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आप जान रहे हैं। लेकिन एक बात गौर करिएगा तो पता चलेगा कि यहां लैम्डा 0 भी होगा। जैसे ही लैम्डा 0 रखिएगा तो L1 होगा, L1 रखिएगा तो K1 आएगा, और K यहां पर जैसे ही आप रख दीजिएगा 1 तो आपका 22 स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगा। का मतलब जो यहां पर लैम्डा है प्यारे प्यारे बच्चों, वो नेचुरल नंबर है, लेकिन बिगिनिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 भी शामिल है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 0 भी इसमें शामिल है। अब L इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा निकल गया बच्चों। अब इस L का वैल्यू यहां रखेंगे, यानी देखेंगे कि K क्या होगा। तो जैसे ही L का यहां पर वैल्यू रखेंगे 4 लैम्डा प्लस 1 रख के देखते हैं, 5 × 4 लैम्डा प्लस 1 रखेंगे L का वैल्यू, -1 डिवाइडेड बाई प्यारे प्यारे बच्चों 4, -1 डिवाइडेड बाई 4। अब लिखा जा सकता है कि दिस इज इक्वल टू 5 × 4, 20 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4, 20 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 5 लैम्डा, और 5 में से 1 गया 4/4 1। ओहो, यानी कि जो K होगा प्यारे प्यारे बच्चों वो 5 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्मेट का होगा, जहां की लैम्डा क्या है भाई आपका नेचुरल नंबर बिगिनिंग फ्रॉम 0। अब इसको यानी K की इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखिए भाई क्या है भाई 5 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो 24 × 5 लैम्डा प्लस 1 -2 कैन बी रिटेन एज 120 लैम्डा, 24 में से 2 गया 22। मजा आ गया बच्चों, कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया। कैसे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 22 आ जाता है, और देख चुके हैं कि 22 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी 22 जैसे ही हम x के जगह पर रखेंगे फुलफिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अगला वैल्यू क्या होगा, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो उससे जस्ट बड़ा वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा कितना 142। फिर लैम्डा 2 3 4 रखते जाएंगे मिलेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 पर। बहुत अच्छे से आप समझे होंगे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? प्यारे प्यारे बच्चों देखो, इसको हाई फाई कॉन्सेप्ट और थ्योरम से भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों देखिए आ गया नया सवाल, वर्ड्स प्रॉब्लम। बहुत दिल से मन से आपके लिए बनाया है, पढ़िए, हम भी आपके साथ पढ़ते हैं भाई। इन ए स्कूल द क्लास 9 बेल्स रिंग्स एवरी 40 मिनट्स एंड द क्लास 10 बेल रिंग्स एवरी 50 मिनट्स, ठीक है। At 9 a.m. the classes start. The school has an interesting rule that whenever the bells of class 9 and class 10 ring together, the lunch break begins. At what time will the lunch break start? कितना अच्छा सवाल है भाई। इधर 9th का क्लास चल रहा है, इधर 10th का क्लास चल रहा है। हर 40 मिनट पर एक अलग तरह का बेल घंटी बजती है,
क्लास 9th के बच्चों के लिए, लेकिन 10th के लिए अलग आवाज़ की घंटी 50 मिनट पर बजती है। क्लास 9th में शायद कम लोड है, कम प्रेशर है, इसलिए 40 मिनट की पढ़ाई हो रही है। बेचारे 10th वाले को प्रेशर ज़्यादा है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, 50 मिनट। और यहाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों कोई प्रेशर नहीं है, फिर भी घंटों का क्लास, क्योंकि यहाँ तो पढ़ने में मज़ा आता है। यहाँ तो कोई घंटी नहीं है, कोई नियम नहीं है, जब इच्छा करो तब क्लास है। अब आगे सवाल कहता है कि स्कूल में एक खासियत है कि दोनों तरह का बेल जब एक साथ बज उठेगा तो लंच ब्रेक, चाहे स्कूल कोई भी हो, लंच ब्रेक में देखिए कैसे खुशी होती है बच्चों, उनको खेलने का, खाने पीने का और बातचीत करने का इंतजार होता है। तो देखो कब लंच ब्रेक होगा, कब? जब 9 बजे क्लास स्टार्ट हुआ है तब हर 40 मिनट पर 40 मिनट पर 40 मिनट पर बेल बज रहा है, हर 50 मिनट पर 50 मिनट पर 50 मिनट पर, दोनों एक साथ कब बजेगा? मल्टीपुल ऑफ 40, मल्टीपुल ऑफ 50, एक कब होगा? यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपुल निकालना है। कितना आसान सवाल है बच्चों। किसका निकालना है? 40 का और 50 का निकालना है। निकालेंगे भाई, जो तरीका हम लोग जानते हैं उसी से। और ये तरीका ऐसा क्यों निकालते हैं, अब इसका प्रूफ भी आप जान रहे हैं। तो कॉमन 2 लेंगे, बच जाएगा 20 और 25। 5 कॉमन फैक्टर है यहाँ, तो बच जाएगा 4 और 5, 10, 40, 200, 200 आ गया। ओहो, यानी 200 मिनट बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी कि दोनों घंटी एक साथ बज उठेगी और ब्रेक हो जाएगा बच्चों। 200 मिनट बाद का मतलब है 60 से डिवाइड करिएगा तो 3 घंटे 20 मिनट पर। 9 बजे के बाद 3 घंटा 20 मिनट हो जाए, क्या हो जाएगा? 12:20 पर हो जाएगा लंच ब्रेक। अब बच्चों को आ जाएगा मजा, बच्चों को तो मजा आएगा, आपको अभी ही मजा आया होगा। बोलिए सच सच मजा आया या नहीं? तो बहुत सारा वर्ड्स प्रॉब्लम बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से एलसीएम के कॉन्सेप्ट से। अब अगला सवाल, तैयार हो जाइए अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, और देखेंगे कौन कौन है बच्चा जो इस सवाल का दे सकता है जवाब। देखिए क्या है भाई? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 72। 2 नंबर का एलसीएम 72 है, 72 है। वन ऑफ द नंबर इज 18, एक नंबर 18 है। व्हाट आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अदर नंबर्स? और क्या क्या नंबर हो सकता है भाई? वो नंबर क्या क्या हो सकता है ताकि 18 और जो नंबर चाहिए उसका एलसीएम हो जाए कितना भाई? 72। समय देते हैं, देखिए सोचिए, एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास है, कौन कौन बना सकता है। थोड़ा टाइम और ले लीजिए। देखिए बच्चों, जब भी कोई प्रॉब्लम दें सॉल्व करने के लिए तो जितना मन है, जितनी इच्छा है, आप टाइम लीजिए, कोशिश पूरी होनी चाहिए। चलिए हम भी आपके साथ साथ देखते हैं भाई। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 72, वन ऑफ नंबर इज 18। अच्छा भाई, और तो अगला क्या क्या पॉसिबल नंबर है? दिया हुआ है सवाल बच्चों के एलसीएम ऑफ 2 नंबर कौन कौन? एक दिया हुआ है 18 और एक पता नहीं है, वो मान लो n है, और इसका एलसीएम निकालने पर आ जाता है 72। का मतलब n क्या क्या हो सकता है ताकि इसका और इसका एलसीएम आ जाए 72 भाई। तो थोड़ा पहले इसको दोनों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि लिखते हैं एलसीएम ऑफ 18, इस तरह का ब्रैकेट बना देते हैं 18 18, यानी कि 2 × 3²। ठीक है, और n अभी छोड़ देते हैं, n क्या होगा पता नहीं, देखते हैं।
72 यानी 2 और 3, तो हम लोग 2q 3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां n है जो पता करना है। n जरूर रहा होगा 2 टू दी पावर समथिंग और 3 टू दी पावर समथिंग के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम आया 2 टू दी पावर समथिंग और 3 टू दी पावर समथिंग के फॉर्म में। यहां नहीं रहा होगा 5 टू दी पावर समथिंग इंटू 7 टू दी पावर समथिंग, रहा ही नहीं होगा, वरना यहां दिखता, विजुअल होता। तो ठीक है बच्चों, यहां लिखेंगे 2 टू दी पावर a इंटू 3 टू दी पावर b के फॉर्मेट में रहा होगा। यानी प्यारे प्यारे बच्चों, n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर a इंटू 3 टू दी पावर b रहा होगा। हम लोगों को a और b क्या है पता करना है भाई। डिफिनेशन जानते हैं एलसीएम का, क्या है भाई कि एलसीएम 2 नंबर का होता है। आप पढ़े अभी, जरूर होगा 2 टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ 1, यहां देखिए भाई 1 और a, और फिर ये दोनों में भी 3 टू दी पावर मैक्सिमम ऑफ प्यारे प्यारे बच्चों 2 और b को होना चाहिए 2 टू दी पावर 3, सॉरी हाँ 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2 होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? देखिए आराम से। अब इक्वेट करेंगे बच्चों, इक्वेट करेंगे का मतलब ये इसके एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 1a होना चाहिए 3 के बराबर, और साथ ही साथ आपका मैक्सिमम ऑफ 2 और b होना चाहिए किसके बराबर भाई? 2 के बराबर। कोई दिक्कत? प्यारे प्यारे बच्चों देखिए और समझिए और आगे बढ़िए। देखिए सबसे पहले इसको देखेंगे, ये दोनों में एक क्या होगा कि मैक्सिमम 3 हो जाए। ए अगर 1 होगा तब तो मैक्सिमम 1 ही होगा, यहां 1 और 2 होगा तो दोनों का मैक्सिमम 2 होगा। यानी पक्का तौर पर 3 आया है का मतलब पक्का तौर पर a शुड बी इक्वल टू 3 होना ही चाहिए। क्यों? अगर यहां पर 1 और यहां पर 3 से बड़ा 4 5 रहेगा तो मैक्सिमम तो 4 5 आएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा। फिर से देखना, यहां 1 है और मैक्सिमम 3 है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक ज्यादा है, ज्यादा वाला ही a है और वो क्या है भाई? 3 है। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इसी तरह से देखिए यहां पर आप समझने का प्रयास करिए कि भाई 2 और b में मैक्सिमम 2 है, यानी कि यही मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम है। ओहो, यानी b या तो 0 हो सकता है, 0 भी रहेगा तो मैक्सिमम 2 होगा, 1 भी हो सकता है, 1 और 2 का मैक्सिमम 2 होगा, और हो ना हो 2 भी रहा होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों नंबर मेरा जो है ये, इसमें तय हो गई बात कि a होगा वो होगा 3, यानी 8 इंटू 3 टू दी पावर b के फॉर्मेट में होगा। का मतलब प्यारे प्यारे बच्चे अब ध्यान से देखिए, अगर जैसे ही b रखिएगा 0 तब आ जाएगा आंसर 1 इंटू 8, 8 आ जाएगा। जैसे ही आप रखिएगा 1 तो 24, और जैसे ही आप रखिएगा 2 तब क्या हो जाएगा भाई? 72 आ जाएगा कि नहीं? तो यही 3 आपका आंसर होगा, या तो 8 या तो 24 या तो 72 है। कोई दिक्कत? 8 24 72, कहीं कोई दिक्कत, कोई घबराहट? तो बताइए कितना अच्छा हम लोग डिफिनेशन का उपयोग किया है और ध्यान से देखिए सवाल को सॉल्व किया है। एक मिलता जुलता सवाल देने जा रहे हैं, ऐसा ही सवाल देखिए। इस सवाल का, अगला सवाल का कौन कौन बच्चा है जो जवाब दे सकता है। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो इससे हम 2 चीज़
निष्कर्ष निकाल पाएंगे? पहली बात कि आप कॉन्सेप्ट एलसीएम का समझे। दूसरी बात, ये सवाल भी अच्छे से समझे, मिलता जुलता सवाल बच्चों। तो हम टाइम दे रहे हैं, तब तक आप बनाइए, यानी हम बोर्ड मिटा रहे हैं, इस मौके का आप फायदा उठा लीजिए। जितना समय बोर्ड मिटाने में लग रहा है उससे ज़्यादा समय आप दीजिए सॉल्व करने के लिए, आराम से धीरे धीरे वक्त दीजिए भाई। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है सवाल। फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इन सच दैट एलसीएम ऑफ 4, n इज इक्वल टू 36। सेम टाइप का सवाल। एलसीएम ऑफ 4 यानी 2² n पता नहीं n क्या है भाई, अभी छोड़ देते हैं। 36 यानी कि 2² 3²। इनफैक्ट उससे छोटा ही सवाल है बच्चों। तो जरूर ये भी रहा होगा LCM 2², ये n जरूर रहा होगा। 2 to the power a इंटू 3 to the power b के फॉर्मेट में रहा होगा। क्यों रहा होगा आप बताइए? इसलिए रहा होगा कि अगर इसमें कुछ और फैक्टर टू दी पावर समथिंग रहता तो यहां पर तो कुछ आ जाता, कोई और प्राइम नंबर पर पावर समथिंग रहता, मेरे कहने का मतलब, तो यहां पर कुछ और आ जाता, 5 to the power समथिंग, 7 to the power विजिबल होता। बस आप जान गए हैं, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट। हो ये ऐसा नंबर हमको चाहिए कि एक ये इसको से डिवाइड किया जाए, इससे डिवाइड किया जाए तो डिविजिबल हो जाए। यही ना एलसीएम कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी यहां पर 36 इससे और इससे दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। का मतलब बताए हैं कि भाई 2 to the power, अब डायरेक्ट करते हैं, देखिए 2 to the power 2 और यहां पर क्या है भाई 2 to the power a में मैक्सिमम 2 होना चाहिए। डायरेक्ट कर देते हैं, 2 to the power ना लिख के मैक्सिमम ऑफ 2 a शुड बी 2 होना चाहिए भाई। एंड आपका प्यारे प्यारे बच्चों मैक्सिमम ऑफ यहां 3 to the power 0 कुछ है ही नहीं, और b में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर कुछ नहीं है, 1 है, का मतलब 3 to the power 0 है, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर पक्का तौर पर हम कह सकते हैं जो अभी बताए थे कि किसी भी हाल में आपका b क्या होगा भाई 2 होगा। 2 से अगर छोटा कोई नंबर लेते हैं तो उसका मैक्सिमम 2 से छोटा हो जाएगा। 2 से बड़ा भी लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसलिए ये छोटा है तो इसको सबसे बड़ा यानी कि 2 ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है? मजा आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये तो मेरा काम बन गया। अब ए में देखेंगे ए क्या क्या हो सकता है भाई। तो यहाँ पर 2 और ए में 2 बड़ा है तो ए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 या उससे बड़ा नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे भाई क्या है n, पिछले सवाल की तरह 2 to the power a इंटू 3 to the power b है कि नहीं? तो यह फिक्स है b इज इक्वल टू 2 यानी कि 9 फिक्स है, और ये 2 to the power a। 0 रखने पर 9 आंसर आ गया, 0 रखने पर 9, 1 हो गया, 1 रखने पर 18 आ गया, और 2 रखने पर 36 आ गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारे प्यारे बच्चों की मज़ा आ गया, और मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। एक थोड़ा नए तरह का सवाल इसी को घुमा फिरा के बनाने की कोशिश की है। कंप्यूट यानी फाइंड, निकाले द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n। एक ऐसा नंबर हो सकता है जो 100 या 100 से छोटा है,
सच दैट द एलसीएम ऑफ क्या बोल रहा है 4 और n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ रहे हैं ना सवाल क्या कर रहा है? देखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। कह रहा है सवाल कि एलसीएम ऑफ 4 और n ऐसा रखे ना कि किसी नंबर का, किसी इंटीजर का ये स्क्वायर आ जाए और n 100 या 100 से छोटा रहे। इस पर आप कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल। आराम से टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है बच्चों, कितना बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा सच में। दरअसल में ये सवाल जो है ना एक ओलंपियाड का प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपके सामने रखा है, आपको सॉल्व करने के लिए दिया है भाई। इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करिए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ेदार। और आप देखिए ना कि एलसीएम में आगे चलिएगा तो एचसीएफ में, एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के मिलाकर के कॉन्सेप्ट में क्या मज़ेदार सवाल आएगा, मज़ा आ जाएगा बच्चों, देखते रहिए भाई। n निकालना है 100 या 100 से छोटा नंबर, ऐसा कि एलसीएम ऑफ 4 का मतलब 2 स्क्वायर और n हो जाए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी नंबर का पूरी स्क्वायर, यानी उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाले तो नेचुरल नंबर आ जाए। यही ना है भाई परफेक्ट स्क्वायर, आप जानते भी हैं। यानी कि अल्फा स्क्वायर, जहां अल्फा नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब हम लोगों को n पता करना है भाई, n पता करना है n। तो n को लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थ्योरम ऑफ, कौन थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के द्वारा। 2 to the power something into 3 to the power something into 5 to the power something वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये नंबर इवन बनेगा तो सिर्फ इसके चलते, उसके बाद 2 का कोई फैक्टर नहीं आएगा, यानी कि बाकी सब ऑड होगा। ठीक है भाई, ऑड होगा तो यहीं पर दिमाग लगाना है। ऑड होगा तो जरूर वो जो बाकी जो ऑड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 स्क्वायर 2 to the power a इंटू ऐसा होगा। और यहां पर ये कैसा नंबर है भाई? ऑड होगा, ऑड परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहां से कुछ 2 का चीज निकलेगा और बाकी यहां से ऑड वाला आइटम निकलेगा, तो क्या होगा? ऑड का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों को n पता करना है। ठीक है, डिफिनेशन के आधार पर जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा वो आएगा 2 to the power मैक्सिमम ऑफ 2, a इंटू कोई ना कोई ऑड नंबर का स्क्वायर। यही इसका एलसीएम आना चाहिए बच्चों। ऑड नंबर का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ध्यान देना, इसको एलसीएम जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसमें तो ऐसा ही होगा। ये पावर को हमेशा इवन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 to the power 0 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 to the power 1, 2 to the power अगर हम लोग 1 रखेंगे, 2 to the power 1 रखेंगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा भाई। तो यहां आना चाहिए
2 2 टू दी पावर 3 गड़बड़ा जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। हम लोगों को यह आना चाहिए 2 टू दी पावर 4, यानी ये जो पावर आना चाहिए एलसीएम का, ये जो आना चाहिए एलसीएम निकल के, ये पावर क्या आना चाहिए भाई? इवन नंबर। इतना स्पष्ट है भाई? ठीक है। तो जो ठीक है, अब हमारा फोकस है कि n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर a इंटू लैम्डा स्क्वायर को निकालते हैं। क्या क्या संभव है अगर n 100 या 100 से छोटा है तब। देखिए भाई, मैक्सिमम जो है इसका, मैक्सिमम में a 0 भी हो सकता है भाई, a 0 हो सकता है, क्योंकि a अगर 0 रहेगा, ध्यान से समझना, a 0 रहेगा तो 0 और 2 का मैक्सिमम 2 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर 2 टू दी पावर इवन काम चलता रहेगा, तो a 0 होगा। a अगर 0 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1। और ये क्या हो सकता है भाई? ये बचा हुआ टुकड़ा यानी जो n है वो क्या क्या हो सकता है इन ऐसी हालात में जब a 0 होगा? देखो भाई, तब हो सकता है 1 हो सकता है, तब 9 हो सकता है, तब 25 हो सकता है, तब 49 हो सकता है, और तब 81 हो सकता है कि नहीं? ये n हो सकता है कब? जब a 0 होगा तब। a अगर 1 होगा, क्या 1 हो सकता है? n में 2 टू दी पावर a में a 1 हो सकता है। अगर a 1 रहेगा तो मैक्सिमम ऑफ एलसीएम निकलेगा, और मैक्सिमम ऑफ 2 और 1 में 2 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2 मेंटेन रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो a अगर 1 रहेगा तो यहां पर ये 2 हो जाएगा ना 2। तब क्या n हो सकता है भाई? तब n हो सकता है 2 हो सकता है, 18 हो सकता है, 50 हो सकता है, और 98 हो सकता है। बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हो सकता है भाई। a क्या 2 हो सकता है? प्यारे प्यारे बच्चों, हो सकता है। 2 यहां पर रखोगे तो 2 और 2 का मैक्सिमम 2 होगा, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा 2 टू दी पावर। तो a 2 हो सकता है, यानी कि 4, यानी कि वैसे हालात में n होगा 4 होगा और 100 होगा कि नहीं भाई? बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है तो बताओ। a टू a3 नहीं होगा, a3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचो? a3 होगा अगर तो 2 और 3 का मैक्सिमम 3 हो जाएगा, एलसीएम में 2 टू दी पावर 3 दिखने लगेगा 8, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तो होगा, ये गड़बड़ा देगा, इसलिए 3 ना हो के 4 हो सकता है। क्यों? 4 और 2 का मैक्सिमम 4, 2 टू दी पावर 4 काम बनेगा, 4 होगा 16। तो n क्या हो गया भाई? 16 ही होगा, क्योंकि 16 इंटू 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक ही आइटम मिलेगा आपको। ठीक है भाई। 5 नहीं होगा, 2 और 5 का बड़ा 5, 2 टू दी पावर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए a इज इक्वल टू 6 हो सकता है भाई। तो 2 और 6 का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 6, 2 टू दी पावर 6 है परफेक्ट स्क्वायर भाई। 2 टू दी पावर 6, और ये मान लो कि 1 रहा, यानी कि n 64। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। अब गिनेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, कितना सॉल्यूशन आया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 5, 1 2 3 4, यहाँ 4, 1 2 3, 3, यहाँ 1, यहाँ 1, 2 3 5, 4 9 5 14, यानी कि 14 तरह का नंबर मिलेगा। ये कैसा प्यारे प्यारे बच्चों, ताकि यहां रख दोगे तो 4 के साथ एलसीएम
क्या आ जाएगा भाई? परफेक्ट स्क्वायर। सच सच बताओ भाई, देखो देखा ध्यान से, थोड़ा में ऐसे सट जाते हैं भाई। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, मजा आ रहा है? क्या सवाल है बच्चों, क्या सवाल है, क्या सवाल है, मन खुश हो रहा है देख के। 4 और n में n क्या रखेंगे ताकि एलसीएम आ जाए परफेक्ट स्क्वायर? n ऐसा लिखा जा सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। तो भाई LCIA हमेशा ऑड का स्क्वायर होना पड़ेगा। ये तो ऑड होगा लेकिन ऑड का स्क्वायर होना पड़ेगा। ऑड का स्क्वायर भी ऑड होगा। ठीक है भाई, LCM निकालेंगे भाई इसका मैक्सिमम इतना। अब भैया ये अब अगर मैक्सिमम ऑफ 2 और a में अगर a 0 रखेंगे तो 2 मैक्सिमम बना रहेगा, 1 रखेंगे तब 2 बना रहेगा, 2 रखेंगे तब भी 2 बना रहेगा। तो a हो सकता है 0, 1 और 2। वैसे हालात में ये केवल ऑड का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, इंटू 2 करके, इंटू 4 करके लिख दिया। a 3 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे तो 2 और 3 का मैक्सिमम आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 का मतलब 8। 8 इंटू ऑड का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन 2 टू दी पावर 4 हो सकता है। यानी यहाँ 4 रखेंगे तो 2 और 4 का मैक्सिमम 4 निकलेगा। वैसे हालात में आंसर ये आ गया। 5 नहीं होगा क्योंकि मैक्स 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 यानी 32। फिर जब आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो 6 हो सकता है। वैसे हालात में 64। बच्चों प्यारे प्यारे देखो समझो, मजा आ रहा है कि नहीं? और मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा प्यारे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, हमको तो इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत, इसीलिए रोक रोक के आपसे पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? अब आपके रहते कैसी दिक्कत? बच्चों की तो बात ही हटाइए सर, अब तो मैं भी सीख गया हूँ LCM। सच में बड़ा मजा आया सर। आपके रिएक्शन से लग रहा है कि आप सारी बातें अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और सर हम ये भी समझ गए कि 1, 2 और 3 का LCM 6 होता है। इसलिए तो हमारी हर छठे दिन पे मुलाकात होगी। ये बच्चे प्यारे प्यारे, तो कैसा लगा? आया मजा? यस सर, मजा आ गया सर। गुड। फिर मिलते हैं कभी आपसे जब आप ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे, तो हम आपको मिलेंगे कभी भी कहीं भी। एक बार याद तो दिल से करके देखिए। थैंक यू।